तो बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली और गुरुग्राम दौरे पर सीएम मनोहर। आज से 6 जनवरी तक दिल्ली और गुरुग्राम का दौरा। आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल। तो देखिए, SYL के मुद्दे पर 3 बजे होगी एक अहम बैठक। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने ये बैठक बुलाई है। पंजाब और हरियाणा के सीएम इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। 19 जनवरी को कोर्ट में सुनवाई से पहले ये बैठक बुलाई गई है। साथ ही आपको बता दें कि SYL के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच एक बार फिर बातचीत होगी। SYL के मुद्दे को लेकर दोनों राज्य के मुख्यमंत्री एक बार फिर आज दिल्ली में बैठक करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में दिल्ली में ये बैठक होगी। बैठक में SYL पर परस्पर सहमति बनाने को लेकर के चर्चा की जाएगी। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज दोपहर को दिल्ली पहुंचे हैं। SYL को लेकर दोनों राज्यों के बीच सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बैठकर मसला सुलझाने को कहा था। इसके बाद पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री बीच बीते साल 14 अक्टूबर को एक बैठक हुई थी, लेकिन इस बैठक में कोई हल नहीं निकल पाया था। अब फिर 19 जनवरी को इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस सुनवाई से पहले केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरफ से रिपोर्ट दाखिल करनी है। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले कल सोमवार को कहा था कि SYL का पानी हरियाणा की जरूरत भी है और अधिकार भी। ज्यादा जानकारी के लिए ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। ईशा, देखिए, SYL पर आज एक अहम बैठक, क्या भी जानकारी मिल पा रही है? कितने बजे ये बैठक होनी है? जी आयुषी, जिस तरीके से सतलुज यमुना लिंक नहर की अगर बात करें तो बहुत ही पुराना ये विवाद है। दोनों राज्यों के बीच में 1977 से ये विवाद चलता आ रहा है और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। बीते कल ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दिल्ली पहुंच चुके थे। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी बीते कल दिल्ली पहुंच चुके थे। दिल्ली पहुंचने के साथ ही उनकी तरफ से आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के साथ एक बैठक भी की गई थी और उस बैठक में डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा, जो कि पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी वहां पर मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं एक रणनीति यहां पर पंजाब ने तैयार कर ली है कि किस तरीके से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से आज दोपहर 3 बजे जो बैठक बुलाई है, उस बैठक में पंजाब अपना किस तरीके से पक्ष रखेगा। दोपहर 3 बजे दिल्ली में ये बैठक होगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत जी की तरफ से ये बैठक बुलाई गई है। दोनों मुख्यमंत्रियों को मौजूद रहना पड़ेगा और दोनों की तरफ से अपनी अपनी रिपोर्ट यहाँ पर पेश की जाएगी, क्योंकि अगर हम बात करें पिछले साल की 14 अक्टूबर को ही चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक हुई थी। उस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। पंजाब की तरफ से कह दिया गया था दो टूक शब्दों में कि पंजाब का जो भूजल स्तर है लगातार गिरते जा रहा है। ऐसे में पंजाब के पास किसी को देने के लिए एक बूंद पानी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के हक में कई बार सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुना चुका है कि हरियाणा को उसके हक का पानी मिलना चाहिए। तो ऐसे में हरियाणा का पक्ष है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे चुका है तो हरियाणा का अधिकार बनता है कि वो अपना पानी लेकर रखे। लेकिन अब ये देखना होगा कि 14 अक्टूबर को जो बैठक हुई थी दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच में, बेनतीजा रही थी। जब बैठक बेनतीजा रही, दोनों मुख्यमंत्रियों की तरफ से कहा गया कि अपना पक्ष वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने रखेंगे। आज उनकी तरफ से बैठक भी बुलाई गई है। अब इस बैठक में देखना होगा कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री क्या दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच कोई मध्यस्थता निकालते हैं या नहीं, क्योंकि 19 जनवरी को मामले की सुनवाई होनी है। केंद्र सरकार को भी इस मामले को लेकर अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसे में देखिए, सुप्रीम कोर्ट पहले ही 2019 में ये कह चुका है अगर दोनों राज्य मिलकर बैठकर इस नहर को नहीं बनवाते हैं तो कोर्ट खुद इस नहर को बनाएगी। तो दो टूक शब्दों में कोर्ट की तरफ से भी यहाँ पर कह दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर पंजाब सरकार इस आदेश को नहीं मानती है तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा आयुषी कि ये कोर्ट की अवमानना है। तो यहाँ पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की तरफ से जो बैठक बुलाई गई है दोपहर 3 बजे दिल्ली में, उस बैठक में ये देखना होगा कि क्या कोई नतीजा निकल पाता है या नहीं निकल पाता है। लेकिन
पंजाब में सभी विपक्ष एकजुट हो चुके हैं। विपक्ष का कहना है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को इस बैठक में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पंजाब के पास किसी को देने के लिए पानी नहीं है। पंजाब में पहले ही भूजल स्तर नीचे गिरता जा रहा है। यहाँ पर देखिए, ये भी पंजाब की तरफ से यहाँ तक ये दावा किया गया है कि जो हरियाणा है वो यमुना का पानी पंजाब को दे। तो ऐसे में लगता नहीं है कि जो आज की बैठक भी होने जा रही है उसमें भी कोई हल निकल पाएगा। जी बिल्कुल, देखिए ईशा, जिस हिसाब से पहले भी कई बार बैठक हुई है और बेनतीजा साबित हुई है, आज एक बार फिर से ये बैठक बुलाई है, 3 बजे ये बैठक होनी है। क्या लगता है आज हल निकल जाएगा? मतलब जिस हिसाब से अगर पिछले बैठक की अगर हम बात कर ले तो उस हिसाब से आज हल निकलेगा या नहीं? देखिए आयुषी, लगता नहीं है कि कोई हल भी निकल पाएगा, क्योंकि ये पुराना विवाद काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। दोनों राज्यों के बीच में जो सहमति बनी थी साल 1976 में, हरियाणा की तरफ से 1 करोड़ रुपए दिए गए थे पंजाब को कि नहर की खुदवाई की जाए और नहर बनाया जाए। तो ऐसे में 1977 में पंजाब इसके लिए राजी भी हो गया था, लेकिन बाद में पंजाब की तरफ से आनाकानी की गई। 1979 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा यहाँ पर खटखटाया हरियाणा सरकार की तरफ से। बाद में 1982 की अगर बात करें तो इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी, उस दौरान एक समझौता बन भी गया था कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दे दिया जाएगा। उस दौरान पटियाला में ही गांव पड़ता है कपूरी, वहां पर नहर की शुरुआत भी कर दी गई थी, लेकिन शिरोमणि अकाली दल की तरफ से इसका कड़ा विरोध किया गया। फिर जो नहर का निर्माण का जो काम था वो रोका गया। 1985 में जो है लोंगोवाल समझौता यहाँ पर होता है, उसमें भी ये सहमति बनती है कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दिया जाएगा, लेकिन जो इस नहर को बनाने के लिए इंजीनियर भी नियुक्त करते हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे में लंबा विवाद है काफी। अगर हम पिछले आंकड़ों में भी जाएं या वर्षों में भी जाएं तो आपको सिलसिलेवार देखने से पता चलता है कि जो सहमति है वो नहीं बन पाई है। साल 2015 में हरियाणा सरकार की तरफ से एक बार फिर से मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट से कि आप संविधान पीठ बनाइए। इस पर 5 सदस्यों की संविधान पीठ भी बना दी गई थी और 2016 में कहा गया था कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दे दिया जाए, लेकिन तो भी नहीं दिया गया, क्योंकि 2017 में, ठीक 2016 के बाद 17 में विधानसभा चुनाव थे पंजाब में। हर एक पार्टी ने भुनाने की यहाँ पर कोशिश की। उस दौरान लोकसभा सांसद होते थे कैप्टन अमरिंदर सिंह और नेता प्रतिपक्ष भी, उनकी तरफ से जो है अपनी जो लोकसभा सांसद पद से अपना इस्तीफा उन्होंने दे दिया था, क्योंकि 2017 में चुनाव होने थे। तो ऐसे में 2016 में भी कहा गया था। अब 2019 में जो सुनवाई हुई है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी तरफ से कहा गया है कि अब अगर दोनों राज्य मिलकर नहर का निर्माण नहीं करवाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही इसका निर्माण करवाएगी। तो अगर पंजाब इसको नहीं मानता है, हालांकि पंजाब तो पहले ही कह चुका है कि वो नहीं इस आदेश को मानेगा, क्योंकि पंजाब के पास तो किसी को देने के लिए पानी नहीं है, बल्कि हरियाणा यमुना का पानी पंजाब को दे। तो ऐसे में पंजाब की तरफ से ये तर्क रखा गया है, जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है देखने से कि कोर्ट की जो आदेश है उसकी अवमानना, कहीं ना कहीं न्यायालय की अवमानना होगी अगर पंजाब अपने ये आदेश नहीं मानता है। लेकिन इससे पहले भी इस तरीके के आदेश आ चुके हैं और 1996 की अगर बात करें, साल 1996 में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि 1 साल के भीतर पंजाब सरकार है वो नहर का निर्माण करे। तो ऐसे में वो तब भी नहीं हो पाया था, अब भी ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। और यहाँ पर देखिए, पंजाब तो यहाँ तक कहते हुए नजर आया है कि हरियाणा को प्रधानमंत्री के पास जाना चाहिए, उनसे पानी मांगना चाहिए। तो जो बैठक हो रही है उसके बाद से देखना होगा कि कुछ निष्कर्ष निकल पाता है या नहीं। आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट